हे हाय एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं स्पेस टूरिज्म के बारे में। स्पेस टूरिज्म क्योंकि नाउअडेज अभी बहुत ज़्यादा होड़ मचा हुआ है कि स्पेस में सबसे पहले कौन जाता है, ये कंपटीशन चल रहा है। तो आप सभी को पता है अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस और वर्जिन के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन, तो इन दोनों में अभी टक्कर चल रही है कि सबसे पहले स्पेस में कौन जाता है। तो इन दोनों के बारे में आज हम बात करने वाले इस वीडियो में। तो आप सभी को पता है कंपनी है ब्लू ऑरिजिन और उनके स्पेस क्राफ्ट का नाम है न्यू शेफर्ड और रिचर्ड ब्रैंसन के स्पेस क्राफ्ट का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये लोग कैसे जा रहे हैं और सबसे पहले कौन गया। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर लें और मेरे वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो शूट करने के लिए आप सभी लोगों के लिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो आज हम बात करेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे कि किसका स्पेस क्राफ्ट ज़्यादा अच्छा है। यार अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि मैं तो अभी सही से इंडिया भी नहीं घूम पा रहा हूं और यहाँ पे लोग स्पेस की बात कर रहे हैं तो ये कमाल ही हो रहा है। लोग ज़मीन पे नहीं अब आसमान के सपने भी देख रहे हैं। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आप सभी लोगों को तो हमारे यहाँ पे यानी कि ज़मीन पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, लेकिन अब ज़मीन को छोड़ के सभी लोग जा रहे हैं स्पेस में। अब वहाँ पे कितनी ट्रैफिक होगी आप सभी लोग सोच सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ हम अपने फ्रेंड्स में बात करते हैं कि यार आज बर्थडे पार्टी है मेरा तो कहाँ चलते हैं, तो चलो किसी मॉल में चलते हैं या फिर किसी पार्क में चलते हैं, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। बात करते हैं ज़मीन के ऊपर ही, ज़मीन पे ही रह के। लेकिन अब आने वाले टाइम में अभी हम बात करेंगे यार शादी है, यार बर्थडे पार्टी है तो कहाँ चले, तो चलते हैं स्पेस में। स्पेस में चलते हैं, वहाँ पर शांति में हम पार्टी करेंगे। तो ये वाला टाइम आने वाला है, सभी लोग स्पेस के बारे में सोच रहे हैं। तो हम पहले बात करते हैं ब्लू ऑरिजिन के बारे में। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस पहले अमेज़न को इतना सक्सेसफुल बना के और उन्होंने सीईओ पद से रिज़ाइन कर दिया है, रिटायरमेंट ले लिया है। लेकिन अब वो पूरा ध्यान दे रहे हैं अपने न्यू कंपनी जो जिस पे वो बहुत साल से काम कर रहे थे, उनका एक बचपन का ड्रीम था, उसका नाम है ब्लू ऑरिजिन। उनके स्पेस क्राफ्ट का नाम है न्यू शेफर्ड। तो इसके पीछे पूरा लगे हुए हैं वो। तो वो सोच रहे हैं कि कैसे अब हम सभी लोगों को स्पेस में भेजें। तो उसके लिए उन्होंने स्पेस क्राफ्ट अपना रेडी किया, उस पर बहुत टाइम से वो काम कर रहे थे। तो अभी क्या है कि जब वो स्पेस में गए तो स्पेस में जाने से पहले उन्होंने सारा कुछ चेक किया और उनके जो स्पेस क्राफ्ट का अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन, कैसा डिज़ाइन है, तो उनका डिज़ाइन थोड़ा सा रिचर्ड ब्रैंसन के डिज़ाइन से अलग है। कैसे, वो एक रॉकेट टाइप का डिज़ाइन है जो जेफ बेजोस का जो स्पेस क्राफ्ट है, तो रॉकेट टाइप का डिज़ाइन है। तो उसमें से क्या होगा कि उसमें उनका जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें बैठने की लोगों की कैपेसिटी है 6 लोग, यानी कि 6 लोग बैठ सकते हैं। अगर हम बात करें तो कितने लोगों को जेफ बेजोस लेके गए थे, तो वो 4 लोगों को लेके गए थे। तो 4 लोगों में से अगर मैं बात करूं तो एक ओल्ड लेडी जो कि 82 ईयर ओल्ड की है, पूर्व पायलट हैं, वो रिटायर हो चुकी हैं, 82 ईयर ओल्ड की, उनका नाम है विली फंक 82 ईयर्स ओल्ड की हैं। तो पहले नंबर पर वो और दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस के अपने भाई, उनका नाम है मार्क बेजोस, वो थे। फिर उसके हम बात कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट 18 साल का लड़का जिसका नाम है ओलिवर, वो था उनके इस स्पेस क्राफ्ट में। ये चारों जो हैं पहला मतलब कि क्या कहते हैं उसको, टेस्ट लिया उन्होंने स्पेस का, पहला एक्सपीरियंस इन चारों ने फील किया। तो इनका ये कहना है कि इनके स्पेस क्राफ्ट में अगर बात किया जाए ओवरऑल तो ये 100 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं, हाइट ऊपर 100 किलोमीटर दूर तक। यानी कि अगर हम बात करें रिचर्ड ब्रैंसन से तो 10 गुना ज़्यादा, 10 किलोमीटर ज़्यादा, यानी कि 100 किलोमीटर ज़्यादा वो जा सकते हैं स्पेस में। और उनका स्पेस क्राफ्ट का यानी कि न्यू शेफर्ड का डिज़ाइन कैसा है, एक लंबा आकार में, जैसे हम रॉकेट बोलते हैं, रॉकेट जैसे नासा के पास है, इसरो के पास है, वैसे रॉकेट टाइप का डिज़ाइन है जिसके अंदर बड़े बड़े ग्लासेस लगे हुए हैं, बड़े बड़े ग्लासेस, वो ग्लासेस लगे हुए जिससे अच्छा तरीके से लोग अगर उसके अंदर बैठते हैं तो अच्छा नज़ारा ले सकते हैं बाहर का। तो उनका ये है कि स्पेस क्राफ्ट जब वो ऊपर जाएगा तो उसके अंदर एक ऊपर कैप लगा हुआ है, एक कैप टाइप का, एक गोल कलर का आकार है जिसके अंदर सारे लोग बैठे रहेंगे और एक नीचे से रॉकेट है और ऊपर कैप लगा हुआ है। तो जैसे ही नीचे से रॉकेट लॉन्च होगा, ऊपर जाएगा,
तो उनका जो नीचे का हिस्सा है रॉकेट वो अलग हो जाएगा, वो आराम से नीचे आ जाएगा, और उनका ऊपर का जो कैप है वो अलग हो जाएगा न्यू शेफर्ड का। और उसके बाद वो ऊपर से घूम के आएंगे, तो जैसे ही वो जो कैप है वो जब नीचे आने लगेगा तो उसमें पैराशूट लग जाएगा, पैराशूट लग के वो नीचे आने लगेगा। तो उनका ये कहना है कि उनका जो ये स्पेस क्राफ्ट है न्यू शेफर्ड, इसके अंदर इन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया है इसको कि कोई हार्म ना पहुंचे, कोई केमिकल नहीं, ये नेचर से कनेक्टेड है, इको फ्रेंडली टाइप का, कि अब ज़्यादा उसमें हमारे वातावरण को नुकसान ना पहुंचे, इस टाइप का उन्होंने स्पेस क्राफ्ट जो है बिल्ड किया है, बनाया है काफ़ी टाइम से। वो 2016 से काम कर रहे थे इसके ऊपर, और अभी जाके उन्होंने लॉन्च किया। और ऐसा नहीं कि वो पहले किसी और को भेज दिए, वो खुद स्पेस क्राफ्ट में बैठ के और उन सभी लोग के साथ में उन्होंने एक्सपीरियंस किया इस चीज़ को। अगर हम बात करें कि क्योंकि जानते हैं ये बिज़नेस अमेज़न, यानी अमेज़न को कितना बड़ा बिज़नेस जेफ बेजोस ने बना दिया है, तो अब उनका दूसरा पारी है, तो वो सोच रहे हैं कि जो ब्लू ऑरिजिन है इसको भी हम बहुत अच्छा एक बिज़नेस बनाएं, बिज़नेस मॉडल के हिसाब से उन्होंने इसको बनाया। कैसे? तो इसके अंदर टूरिज़्म, मैंने कहा ना स्पेस टूरिज़्म, तो जो भी लोग चाहते हैं कि उसके अंदर बैठ के और सफ़र करना, तो वो सफ़र कर सकते हैं। लाइक मैं बात करूं तो जेफ बेजोस ने एक जो टूरिस्ट का उसमें प्राइस रखा है सिंगल पर्सन का, तो वो प्राइस है आप ले लो उसको 1.60, यानी कि 1,60,00,000 रुपए का प्राइस है, 1,60,00,000 का पर पर्सन का, जो कि चाहता है स्पेस में जाना तो वो स्पेस में जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो ये जो है हमारे जेफ बेजोस, उन्होंने ये कहा है कि रिचर्ड ब्रांसन ये ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं गए, उसके नीचे से ही आ गए। क्योंकि क्या होता है कि इंटरनेशनली माना ये जाता है कि जब हम ऑर्बिट में जाते हैं स्पेस में, तो ऑर्बिट में आप एकदम ऊपर तक जहाँ पे जो मैग्नेटिक शक्ति है वो ख़त्म कब होती है, जब आप एंड में बाउंड्री पार करोगे बिल्कुल टॉप पे। तो रिचर्ड ब्रांसन क्या किए थे कि वो 80 से 90 किलोमीटर ही हाइट पे गए थे, उसके बाद वो वापस हो गए थे। लेकिन जो जेफ बेजोस है उनका ये कहना है कि हम 100 किलोमीटर से भी ऊपर गए थे, यानी कि वो जो बाउंड्री है उस बाउंड्री को हमने टच करके आया है, लेकिन रिचर्ड ब्रांसन वो टच करके नहीं आए हैं। तो अभी होर लगा हुआ था कि कौन पहले जाता है, तो ये जेफ बेजोस भी तैयारी कर रहे थे, रिचर्ड ब्रांसन भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन रिचर्ड ब्रांसन ने बोला कि हम अभी नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे। वो कहते हैं मार्केट में एक अफवाह, एक रूमर फैला देते हैं कि हम अभी नहीं जाएंगे, हमारा टाइम बाद में आएगा। लेकिन ऐसे बोल के रूमर फैला के अचानक से ब्रांसन ने बाजी मार लिया, और वो सबसे पहले जाके उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया उन्होंने रिकॉर्ड कि सबसे पहले वो स्पेस क्राफ्ट को ऊपर ले गए, और वही जेफ बेजोस पीछे रह गए। तो नंबर 1 पे ये आ गए और दूसरे नंबर पे जेफ बेजोस। तो अब हम बात करते हैं रिचर्ड ब्रांसन के स्पेस क्राफ्ट के बारे में, जिनका नाम उन्होंने रखा है गैलेक्टिक, ये उसका वर्जिन गैलेक्टिक तो नाम है ही, लेकिन उनका जो स्पेस क्राफ्ट है वो एक प्राइवेट जेट की तरह है। प्राइवेट जेट जैसे होता है उस टाइप का उनका डिज़ाइन है। तो वो कैसा डिज़ाइन है कि जब नीचे वो जो जैसे कि हम लोग फ्लाइट में जाते हैं तो फ्लाइट टाइप का डिज़ाइन है उनका। तो नीचे पहले रनवे पे जाएंगे, और रनवे से डायरेक्ट जब वो ऊपर जाएंगे तो उनके साथ में 2 स्पेस क्राफ्ट जो हैं, यानी कि प्राइवेट जेट्स लगे रहेंगे, और बीच में उनका स्पेस क्राफ्ट रहेगा। तो जब वो लेके उड़ेगा, उनको ऊपर लेके जाएगा, तो क्या होगा कि जो साइड में जो सपोर्ट दिए हुए क्राफ्ट रहेंगे वो अलग हो जाएंगे, और उसको फोर्स करेगा, उस क्राफ्ट को फोर्स करेगा जो उनका जो मेन स्पेस क्राफ्ट है, और ऊपर जाके एक बार धक्का मार के छोड़ देगा, तो फिर वो डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा। तो उनका स्पेस क्राफ्ट थोड़ा प्राइवेट जेट की तरह डिज़ाइन किया हुआ है। तो उसमें क्या है कि 8 लोग के बैठने का कैपेसिटी है, 8 लोग के बैठने की कैपेसिटी। अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे इंडियन मुल्क की एक लड़की श्रेयसा बांदला, वो भी हमारे इंडिया से जो है वो भी गई थी ऊपर में, और भी 6 लोग गए थे, लेकिन 8 लोग की बैठने की कैपेसिटी है उसके अंदर, उनके स्पेसक्राफ्ट में। तो रिचर्ड ब्रांसन का ये कहना है कि अब हम स्पेस टूरिज्म चालू करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि रिचर्ड ब्रांसन पहले नंबर पे तो गए ही, लेकिन वो पूरा जो कहते हैं बाउंड्री वॉल को छूने से पहले वो वापस आ गए, 80 से 90 किलोमीटर ऊपर से वो वापस आ गए। लेकिन जो जेफ बेजोस हैं वो बिल्कुल हाइट पे गए थे, 100 किलोमीटर ऊपर गए थे। और ये मानना है कि दोनों का जो क्राफ्ट है वो ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना स्पीड में वो ऊपर जा सकता है, ध्वनि की रफ्तार से। अब हम बात करते हैं रिचर्ड ब्रांसन का जो प्राइवेट जेट का जो स्पेस क्राफ्ट है उसका क्या क्या खासियत है।
तो उसके अंदर खासियत ये है कि छोटे मतलब कि उतना कहते हैं कि उनका जो विंडो है जहाँ से लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं बाहर, तो उनका विंडो छोटा है अगर हम कंपेयर करें जो न्यू शेफर्ड है उससे, तो विंडो उनका छोटा है। ये प्राइवेट जेट की तरह उनका डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन वही अगर बात करें बिजोस का तो उनका कहना है उनका रॉकेट की तरह है, वो अच्छी तरीके से ऊपर तक जा सकता है लेकिन इनका उतना हाइट तक पहुँच नहीं सकता, ऑर्बिट तक बिल्कुल जा नहीं सकता है। तो इसके अंदर वो जो ऊपर गए तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा नज़ारा है। 4 मिनट वो वहाँ पे ऊपर में रहे थे जहाँ पे मैग्नेटिक शक्ति हट जाती है और आराम से वो तैर रहे थे ऊपर में, और सभी लोगों का जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था। और उनका ये कहना है कि हम जो अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे चार्ज करेंगे वो होगा 2 करोड़ रुपए। और अगर बात करें उनके कस्टमर्स का, यानी कि जो टूरिस्ट हैं कितने टूरिस्ट होंगे, तो 600 प्लस टिकट बुक हो चुका है वर्जिन गैलेक्टिक का, 600 प्लस टिकट्स बुक हो चुका है। और उसमें अगर बात करें बड़े बड़े जो सितारे हैं तो उसमें से सबसे पहला अगर बात करें नंबर 1 जो फेमस रॉक स्टार पॉप स्टार जिसे बोलते हैं उसका नाम है जस्टिन बीबर। जस्टिन बीबर ने टिकट ले रखा है। तो अब क्या हो रहा है कि स्पेस वॉर चालू हो चुका है। अब दोनों कंपनियां एक आगे एक पीछे स्पेस में जा रही है। अब कुछ दिन के बाद क्या होगा कि लोग ज़मीन पे नहीं आसमान में जाना चाहेंगे, और पीछे से हमारे एलन मस्क भी आ रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि इसी चीज़ में जेफ बेजोस लगे हुए हैं और रिचर्ड ब्रांसन वो बोल के काम नहीं करते हैं, बिना बोले हुए काम करते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। तो शेयर करिए अपने सारे एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड्स में, और फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योर्स, दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।